खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हमसे बात करे और खुदावंद का कलाम हम सब के लिए बड़ी तसल्ली और इत्मीनान का और तरक्की का बायस बने। आइए मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को खुदावंद के ताबे करता हूँ। दुआ में अपने सरों को झुकाएं। रब्बुल अफ़वाज बैरोबार के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद, तूने अपने कलाम की मनादी के लिए खुदावंद इस नाचीज बर्तन को खुदावंद तूने इस्तेमाल किया है। खुदावंद मुझ में कोई लियाकत खूबी नहीं, मैं अपने आप को खाली करता हूँ और अब तेरे पाक रूह के ताबे कर देता हूँ। खुदावंद तू मेरी सहायता कर, मेरे होंठ और जुबान का जिम्मा ले और वो कलाम जो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक तेरे लोगों की जरूरत के मुताबिक है, खुदावंद अपने लोगों को अता कर। अपने बंदा के तमाम कमजोरियों पर खुदावंद तू गालिबा और अपनी कुव्वत, अपनी हिकमत और रतनाई बख्श दे। ये सुमसी के प्यारे जलाली में आमीन। अजीजो, आज के लिए जो खुदावंद ने हमें गौर खौज के लिए जो कलाम मुकद्दस में से जो आज हिस्सा दिया है, वो पालूस रसूल का खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम है, उसका 10वां बाब 32वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि खुदावंद का पाक रूह आप में से जिसको भी ये फजल बख्शता है कि वो कलाम मुकद्दस के इस हिस्से को पढ़कर अपने लिए और हम सब के लिए बरकत हासिल करना चाहते हैं, मेरी दरख्वास्त होगी कि इन मुकद्दस आयात को जरूर पढ़ें। पालूस रसूल का खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका 10वां बाब 32वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक। जी पास्टर जी, मैं पढ़ती हूँ। जी जरूर सिस्टर जी, थैंक यू वेरी मच। आए हम खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। लेकिन उन पहले दिनों को याद करो कि तुमने मनवर होने के बाद दुखों की बड़ी खेखड़ खेखर उठाई। कुछ तो यूं के लान तान और मुसीबतों के बायस तुम्हारा तमाशा बना, और कुछ यूं कि तुम उनके शरीक हुए जिनके साथ ये बदसलूकी होती थी। चुनाचे तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की और अपने माल का लुट जान भी खुशी से जाना मंजूर भी। किया। ये लुट जाना भी खुशी से मंजूर किया, ये जानकर के तुम्हारे पास एक बेहतर और दायमी मलकियत है। बस अपनी दलेरी को हाथ से ना दो, इसलिए कि उसका बड़ा अजर है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीज हासिल करो। और बहुत ही मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा रास्तबाज बंदा आसमान से जीता रहेगा, और वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाए। पाकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। सिस्टर जी, खुदावंद कलाम के इस हिस्से को पढ़ने के लिए आपको कसरत से, आपको और आपके घराने को बरकत दे। मेरे अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस रसूल खुदावंद का बंदा, जिसको अमूमन मैंने पास्टर नथानियल के मुंह से रसूल आजम के नाम से सुना है, और
ये वाकई बहुत अच्छी बात, बहुत फख्र की बात है कि रसूलों में सबसे ज्यादा खिदमत जो है पौलुस रसूल की है। और उसको रसूल आजम कहना उनका एक अजीम खिताब है। खुदा का शुक्र करते हैं। और उन्होंने कलीसियाओं को बहाली के लिए, तरक्की के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए पाक रूह के वसीला से उन्होंने बहुत हिम्मत और दिलासा दिया है। और खुदावंद का शुक्र है कि आज पूरी दुनिया में खुदावंद के लोग इन ईमानदारों के वसीला से, इन रसूलों की खिदमत के वसीला से, खादमीन के वसीला से आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकारों की है। और इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र बजा लाते हैं। और ये तरक्की जो है वो आसानी से नहीं हुई या तलवार के जरिए से नहीं हुई या दूसरी कौमों पर गालिब आने के वसीला से नहीं हुई। ये तरक्की जो है वो मसीह की मोहब्बत और उसके फजल और उसके प्यार के वसीला से हुई है। मसीही कलीसिया पर जितनी अजारसानियां और दुख आते रहे हैं और आ रहे हैं और मजीद आएंगे, कलीसिया उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि वो इन आजमाइश की घड़ियों में से ना गुजरे। लेकिन जब आजमाइश और दुख का वक्त आता है तो हमें बेदिल होने की जरूरत नहीं है, बेसब्र होने की जरूरत नहीं है, दिल हारने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदावंद के साथ जुड़े रहने और उसकी मोहब्बत में कायम रहने के बायस ही खुदा की बादशाही जो है वो दुनिया में फैलती चली जाएगी। आज का अनुमान जो मेरी समझ में आया है आज के कलाम के वसीला से, वो है ईमान में साबर। इन मुकद्दस आयात में जो पॉइंट्स मैंने जो चुने हैं उनमें से एक है पहले दिनों को याद करो। जब तक हम अपने माजी को याद नहीं करते उस वक्त तक हम अपने हाल और हाल का तयन नहीं कर सकते और मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, कलीसिया शुरू जमाना ही से दुखों, तकलीफों और आजार सानियों का शिकार रही है। शैतान खुदा की कलीसिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। शैतान नहीं चाहता कि कलीसिया तरक्की करे। शैतान नहीं चाहता कि लोग तौबा करें। शैतान नहीं चाहता कि लोग यीशु मसीह को कबूल करके हमेशा की जिंदगी पाएं। इसलिए ये कलीसिया दुनिया के लोगों को मसीह यीशु के कदमों में लाने का सबब बनती है। कलीसिया रूहों को मसीह के लिए जीतने का सबब बनती है। इसलिए शैतान खुदा की कलीसिया को खत्म करने के लिए, खुदा के लोगों को खत्म करने के लिए बड़ी जद्दोजहद करता है। और वो उसने अपने लिए ऐसी टीम्स या ऐसे लोग बना रखे हैं जिनके दिमाग शल हो चुके हैं, जिनके दिमाग
जो है वो शैतान के पूरे कब्जे में है और वो खुदा की कलीसिया को सताने के लिए मुकम्मल तौर पर शैतान के हाथों में है। और ऐसा शुरू जमाना ही से होता चला आया है। इसलिए खुदावंद का बंदा कहता है कि पहले दिनों को याद करो। कलीसिया ने कभी भी तरक्की नहीं की जब तक कि उसको आजमाइश की भट्टी में ताया नहीं गया। क्योंकि जब कलीसिया सताई जाती है तो वो उन कुर्बानियों के बायस जो खुदा के लोग अदा करते हैं, कलीसिया मजबूत और तवाना और ईमान में और ज्यादा बढ़ जाती है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि आज भी खुदा के लोग सताए जाते हैं और वो उसके नाम का इनकार नहीं करते, बल्कि अपनी जान तक भी दे देने के लिए तैयार होते हैं। माल का लुट जाना या मुसीबतों का या दुखों का आना मसीही कलीसिया के लिए कोई नई बात नहीं है जिसके बायस हम घबरा जाएं, डर जाएं, परेशान हो जाएं। तो खुदावंद का बंदा कहता है पहले दिनों को याद करो। फिर दूसरी बात है मुनव्वर होने के बाद। इसका क्या मतलब है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जहान का नूर मैं। जब आफताबे सदाकत चमकता है तो हर चीज वाजे हो जाती है। हर चीज खुली किताब की मानद हमारी नजर के सामने होती है। उसके नूर के वसीला से खुदा के लोग मुनव्वर हो जाते हैं। वो दुनिया के लिए रोशनी बन जाते हैं, दुनिया के लिए निजात का सबब बन जाते हैं, दुनिया के लिए वो मशले राह हो जाते हैं और उनकी कुर्बानियां बहुत सारी रूहों को जीतने का सबब होती है। खुदा के लोग दुनिया के लिए रोशनी है। मुनव्वर होने का मतलब है नूर से भर जाना। जब कलाम की रोशनी हमारे अंदर होगी, हम नूर से भर जाएंगे और वो रोशनी हमारे अंदर से फूट कर दूसरों तक पहुंचेगी। यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो। चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं, बल्कि उसको चिराग दान पर रखते हैं और उससे घर के सब अफराद को रोशनी मिलती है। अगर रोशनी हमारे अंदर नहीं है तो हम दूसरों को मुनव्वर नहीं कर सकते। दूसरे कब मुनव्वर होते हैं? जब वो देखते हैं कि कलीसिया दुख में से गुजर रही है, भूख और नंग में से गुजर रही है, माल के लुट जाने से गुजर रही है, दुखों की बड़ी खेखड़ उठा रही है। तो दूसरे देखने वाले लोग कहते हैं कि वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर ये इस मुसीबत में खुदा के साथ इतने वफादार हैं, इनके अंदर कौन सी चीज है जो इन्हें संभालती और इन्हें मजबूत करती है। खुदा के लोगों ने बड़ी खेखड़ उठाई। अगर हम रोम के जमाना में जब पौलुस रसूल था, पतरस रसूल था, हम देखते हैं कि नीरो बादशाह के जमाने में लोगों को जानवरों की खाल में लपेट कर वो बड़े स्टेडियम में फेंक दिया जाता और जंगली जानवरों को उनके ऊपर छोड़ दिया जाता और उनको सलीबों पर टांग कर उनको सलीबों को आग लगा दी जाती
और किस अजियत से वो मरते थे, लेकिन क्या उन्होंने मसीह यीशु का इनकार किया? यीशु मसीह ने कहा, हमेशा की जिंदगी मैं हूं। उसने कहा कि जो तुम्हारे बदन को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी रूह को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर हम जान देने तक भी वफादार हैं, शायद हमारा बदन हलाक हो जाए, लेकिन हमारी रूह खुदावंद के पास महफूज है। और जब वो आएगा तो उस नए बदन के साथ, जो कभी हलाक ना होगा, हम यीशु के साथ हमेशा उसके साथ रह सकेंगे। तो इस दुनिया में मुसीबतों का उठाना, खेखड़ उठाना कोई बड़ी यानी कि हम उन आसमानी चीजों के मुकाबले में देखें तो ये चीजें हमें बहुत कम मालूम होगी। खुदा का खादिम जैरूम हस ये खुदा के ऐसे खादिम थे कि इन्हें बड़े दुखों में से गुजरना पड़ा। जॉन हस के गिर्द लकड़ियों को चुन दिया गया, उसकी गिटार उसके हाथ में थी और वो मसीह की हमद कर रहा था, गीत गा रहा था, और उन लकड़ियों को आग लगा दी गई, और वो जब तक जल ना गया वो खुदावंद यीशु मसीह की हमद और तारीफ करता। खुदावंद के लोग हमेशा ही से दुख सहते रहे हैं, लेकिन वो ऐसा बीज बो जाते हैं जो कि एक फलदार दरख्त बन जाता है। लान तान का उठाया जाना, मुसीबतों के बायस दुनिया के सामने तमाशा बनना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे खुदावंद पर भी लान तान की गई, उसको मारा पीटा गया, उसका तमाशा बनाया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके कांटों पर ताज पहना गया। जब खुदावंद ने कहा कि अगर हरे दरख्त के साथ ये सब कुछ होता है तो सूखे के साथ क्या कुछ ना होगा। तमाम कलीसियाएं जो खुदावंद से मोहब्बत रखती हैं, मसीह की खातर उन्होंने दुख सहे। और खुदावंद का कलाम बताता है कि तुम उनके शरीक हुए जिनके साथ ये बदसलूकी होती थी। आज अगर कलीसिया सताई जाती है तो हमें उन पहले दिनों को याद करने की जरूरत है कि अगर वो खुदा के साथ वफादार रहे तो हमें भी खुदावंद के साथ वफादार रहना है। हम उन मुकद्दसीन के शरीक हैं। शरीक कौन होता है? भाई। जो वालदैन की तरफ से जो मिरास मिलती है, तमाम बहन भाई जो है वो उसमें शरीक होते हैं, वो उनकी जायदाद होती है, वो उनका हिस्सा होता है। तो हमारी जायदाद, हमारी मिरास क्या है? आसमान की बादशाही। अगर हम अपने उन भाइयों के शरीक हैं तो हमें ये सब बदसलूकियां बर्दाश्त करनी होंगी। और जो दुख सह रहे हैं उनके साथ हमदर्दी करनी होगी। ये नहीं कि कोई मरदा तो प्या मरे, है मिन्नू की मैं तो सुखी है ना, मैं तो ठीक है ना। है? हमें उनके साथ क्या करनी है? हमदर्दी करनी। चुनाचे तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की, वो जो मसीह के नाम पर और तरह तरह के झूठे अल्जामात के बायस वो पकड़े जाते हैं, कैद में डाले जाते हैं, उनके साथ बुरा सलूक होता है। उनके पास जाना, उनको पूछना, कैदियों की हमदर्दी करना जो है, इसमें भी खुदावंद की बरकत है। जिनकी पहुंच है वो जाते हैं। फिर अपने माल का लुट जाना भी खुशी से मंजूर किया। और इस चीज का तजर्बा आप हाल ही में मसीही कलीसिया पर होने वाली ज्यादतों का अंदाजा
कर सकते हैं। अपने माल का लुट जाना भी खुशी से मंजूर किया। और मैं बड़ा खुश था। एक पाल साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया तो खुदा हमें इससे ज्यादा देगा। और ऐसा हुआ। और आइंदा भी खुदा अपने लोगों के हाथ को जरूर ही थामे रखेगा। खुदावंद किसी चीज की कमी नहीं होने देता अपने लोगों की जिंदगी में। खुदावंद का बंदा दाऊद लिखता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना। सिर्फ यही नहीं, इस दुनिया की बरकत ही नहीं, बल्कि खुदावंद कहता है तुम्हारे पास एक बेहतर और दायमी मलकियत है। हालेलुया। इस दुनिया की चीजों से ज्यादा बेहतर दायमी मलकियत, आसमान की बादशाही की मलकियत। हम इस दुनिया के नहीं हैं। इस दुनिया की चीजें हमारे पास रहें ना रहें, लेकिन हमारे पास आसमान की बादशाही है। और वो दायमी बादशाही है जिसका कभी अंत नहीं होगा। दायमी मलकियत, हमेशा रहने वाली मलकियत हमारे पास है। खुदावंद का शुक्र हो, वो हमें किसी चीज से बाज नहीं रखता। अगर हम खुदावंद के हैं तो खुदावंद अपनी मिरास में हमें शामिल करता है। इसलिए खुदावंद का बंदा पौलुस लिखता है, अपनी दलेरी को हाथ से ना दो। यानी हम इस दुनिया के दुखों तकलीफों से घबरा ना जाएं, डर ना जाएं, परेशान ना हो जाएं, अपना दिल ना छोड़ दें, बल्कि मसीह की खातिर दलेर रहें, खुदावंद में मजबूत रहें और अपनी दलेरी को कभी हाथ से ना जाने दें, तर्क ना करें। क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो शैतान मजबूत हो जाता है। जब हम मजबूत हो जाते हैं तो शैतान खुदा के लोगों के कदमों के नीचे होता है और वो उस पर फतह याब होते हैं। और खुदावंद का बंदा लिखता है, अगर आप यीशु मसीह में दलेर हो तो उसका अजर बड़ा है। घबरा नहीं जाना, डर नहीं जाना। ये आंधियां, ये जुल्मतें सब रोकेंगी तुम्हें बढ़ने से, लेकिन हम डर ना जाए, मजबूत हो, खुदावंद पर भरोसा रखे। वो आंधियों और तूफानों को रोकने की पूरी पूरी कुव्वत और कुदरत है। फिर खुदावंद का बंदा कहता है तुम्हें सब्र करना जरूर है। बाज दफा हम सोचते हैं कि पता नहीं ये मुसीबत पर मुसीबत आती जा रही है, पता नहीं खुदा हमारी दुआओं को सुनता है कि नहीं सुनता, या उसने हमें कहीं बेयारो मददगार तो नहीं छोड़ दिया। हम अपने सब्र को, दामन को ढीला करते हुए महसूस होते हैं। लेकिन याद रखें, खुदावंद सब कुछ देख रहा है। मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें क्या देखा कि एक औरत है जो स्टेडियम में वो यानी कि लोगों को हंसाने खुश करने के लिए प्रोग्राम कर रही थी। और उसने मसीहत के बारे में और खुदा के लोगों के बारे में ऐसे यानी कि ब्लास्फेमी जिसको कहा जाता है, ऐसे जुमले कहे कि उसी वक्त उसकी डेथ हो गई और वो स्टेज के ऊपर ही गिर गई। इसी तरह और भी कई वाकयात हैं जो शेयर किए जा सकते हैं। लेकिन खुदावंद फिर भी क्या करता है, सब्र कर, वो तौबा का मौका देता है। खुदावंद चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ उसका हुक्म ही काफी है। लेकिन खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदावंद इंसान होने के नाते, कमजोर होने के नाते वो हमसे मोहब्बत रखता है। वो चाहता है कि हम बच जाएं, हम तौबा करें।
और वो अपनी कलीसिया को भी सब्र करने की तलकीन करता है कि तुम्हारे सब्र के बायस शायद कोई बच जाए। और खुदावंद अपनी कलीसिया को तलकीन करता है खुद अपने बंदा के वसीला से कि खुदा की मर्जी को पूरा कर। और अगर खुदा चाहता है कि इन मसाइब के बायस हम खुदावंद में और मजबूत हो, दूसरों के लिए निजात का बायस बने, तो हमें खुदा की मर्जी को क्या करना है? पूरा करना है। क्योंकि खुदा की मर्जी को पूरा करने के बायस ही हम जो है वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी निजात का सबब बन सकते हैं। खुदा की मर्जी को अगर हम अपनी मर्जी को पूरा करेंगे तो हमारी मर्जियां जो है वो हमें सिर्फ हलाकत की तरफ ही ले जाती हैं। फिर ये है वादा की हुई चीज हासिल करो। चीजें नहीं लिखा हुआ, वादा की हुई चीज हासिल करो। ये वादा की हुई चीज क्या चीज है? ये वादा की हुई चीज खुदा का पाक रूह है, जो हमारे पास होता है, हमारे अंदर हो, बल्कि हमारे अंदर होता है। वो हमें सिखाता है, वो हमें जिंदा रहने और खुदा के साथ चलने के लिए हमारा उस्ताद है, जो दुनिया की तमाम चीजों में सबसे कीमती चीज है, वो रूल कुदस, जिसका वादा यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप के पास जाता हूं और उस मददगार को तुम्हारे पास भेज दूंगा। और रूल कुदस ही है जो हमारी गाइडेंस करता है हमेशा की जिंदगी की तरफ। हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह में है। उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। तो मेरे अजीजों, हमें वादा की हुई चीज को हासिल करना है, क्योंकि उस चीज के बायस ही हम ईमान में मजबूती, सब्र और रूह के फलों को पाएंगे। हमारी मुबारक उम्मीद क्या है? खुदावंद के कलाम में बताया गया है कि आने वाला आएगा और देर न करेगा। बज़ाहिर हम कह सकते हैं जी 2000 साल हो गए, यीशु ने आख्या सी मैं छेती आवांगा, हाले तिक आया नहीं। क्या हम बेईमान हो जाएं? क्या हम बेउम्मीद हो जाएं? क्या हम ना उम्मीद हो जाएं? 2000 साल हो गए और यीशु अभी तक आया नहीं है। यीशु ने कहा देख मैं दरवाजे पर हूं। खुदा की बादशाही हमारे दरमियान है। वो चाहता है कि वो सब भी उसके चरणों में आ जाएं जो हलाकत के दरवाजे पर खड़े हैं। कलीसिया का ये फर्ज है कि वो उनको खुदावंद के चरणों में लाए ताकि वो भी बच जाए। हमें किसी से नफरत नहीं करनी, हमें किसी की हलाकत नहीं चाहनी, हमें किसी को बुरा नहीं समझना, क्योंकि कलीसिया जो है उस पर मुसीबतें और परेशानियां शुरू जमाना ही से आती चली आई है। और हमें मालूम है कि आने वाला है और उसके आने में देर नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है? खुदा के रास्तबाज बंदे होने के बायस अपने ईमान को कायम रखना है, यीशु मसीह में मजबूत होना है, ईमान के साथ जीना है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहे। और अगर वो हटेगा तो खुदावंद का कलाम कहता है तो मेरा दिल उससे खुश ना हो।
हमारी हत्तल बसा ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा कुछ रहे ना रहे, लेकिन हमारा खुदावंद हमसे खुश हो। खुदावंद खुश होगा तो सारी कायनात खुश होगी। हमारा दिल, जान, जिस्म, वो उसको पूरे तौर पर हमारी रूह को बहाल करने की पूरी पूरी कुव्वत और कुदरत रखता है। वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा खुदा है। और अपने खुदावंद को खुश रखना रोज बरोज उसके साथ चलने के बायस है। उसकी मर्जी को जानना और उसकी मर्जी को पूरा करना और उसके साथ वफादार रहना। खुदावंद कहता है कि मुझसे दूर ना जाना। आदम दूर चला गया तो हम देखते हैं कि उसके दूर चले जाने के बायस हम सब गुनाह और मौत का शिकार हो गए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। और अगर खुदावंद खुश नहीं होगा तो हम उस कसरत की जिंदगी से खाली रह जाएंगे। खुदावंद का बंदा पौलुस कलीसिया को जुर्रत और दलेरी और हिम्मत देते हुए कहता है, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं कि हलाक हो, बल्कि ईमान रखने वाले हैं ताकि जान बचाएं, अपनी जान भी और दूसरों की जान। आइए जरा देखिए मत्ती रसूल की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 39वीं आयत में क्या लिखा है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे पाएगा। और मुकाशवा 2 बाब उसकी 10वीं आयत में है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। हालेलुया। खुदावंद कितना अजीम है। वो कहता है कि जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। यहाँ 10 दिन सिर्फ 10 दिन ही नहीं है, 10 साल भी हो सकते हैं। हमारी एक बहन आसिया 10 साल तक वो कैद खाना में रही। इसी तरह से, और 10 साल का अरसा एक बड़ा अरसा होता है, जिंदगी का आधा हिस्सा होता है जो गुजर जाता है। और कैद खाना के अंदर क्या क्या मसाइब आपको पेश आते हैं ये वही जानते हैं जो कभी कैद खाना में रहे हैं। 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, आगे है जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज। मेरे अजीजों, अगर हम यीशु के साथ वफादार हैं, कोई जिंदगी का ताज हमसे छीन नहीं सकता। हमारी जान ले सकता है, हमारे बदन को हलाक कर सकता है, लेकिन उस ताज को जो खुदावंद ने हमारे लिए रखा है उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। खुदावंद के पास आपके लिए, आपके अजीजों के लिए, मसीही बहन भाइयों के लिए, हर एक के लिए जिंदगी का ताज है और जिंदगी का लिबास है जो कभी आपसे छीना नहीं जाएगा। खुदावंद में मजबूत रहें, खुदावंद में कायम रहें, दूसरों के लिए तसल्ली का बायस है। जो दुखों में है, कैद में है, उसका हौसला बने। खुदावंद जो है उसके पास आपके लिए बड़ा इनाम है। काश कि हम उस इनाम को पाने के लिए हमेशा तैयार और बेदार रहें। अपनी दुआएं उनकी मजबूती के लिए, उनके हौसले के लिए जारी और सारी रखें। और जहां तक माली मदद की जरूरत है, अपनी माली मदद से भी उनकी मदद करें, ताकि खुदावंद आपको आसमान के दरीचे खोल कर बरकत दे और आपके पास किसी चीज की कमी ना रहे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से
आप सबको और मुझ नाचीज को भी बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाबरकत खूबसूरत कलाम के लिए पास्टर रॉबर्ट, खुदावन आपको कसरत से बरकत अता करे और आपके घराने के साथ हो हमेशा।